ओम शांति। शिव बाबा से बाप के संबंध में कैसे हम बात करें, उसी के सेशन का आज पहला दिन है। यानी इसके भी 21 दिन के सेशंस होने वाले हैं, जिसके अंदर आपको बिल्कुल आनंद आ जाएगा कि बाप के रूप में कैसे बाबा से बातें करें। क्योंकि परमात्मा के साथ अगर हमारे संबंध नहीं है तो बाबा से बातचीत तो हो ही नहीं पाएगी। और फिर संबंध तो इतने साल से आप बना रहे हो, लेकिन फिर भी आप भूल जा रहे हो, बाबा को याद नहीं कर पा रहे हो। इसका कारण क्या है? क्योंकि संबंध ही गहरा नहीं बना है। बाप से संबंध बनाते कैसे हैं वो पता ही नहीं है। अगर पता है तो अभी तक बहुत अच्छे योगी हो गए होते। रोम रोम में परमात्मा का नाम और प्यार बस गया होता। पर फिर भी अगर कहीं कुछ गलती है तो वो गलती कौन सी है? संबंध बाप का बनाया ही नहीं है। इस 21 दिन के सेशन में रोम रोम आपका रोमांचित हो जाएगा, नसें सारी खुल जाएंगी, अंतर्मन का दरवाजा ऐसा खुल जाएगा कि बाप के अलावा और कोई चीज तुम्हें याद आ ही नहीं सकती। यह गारंटी है परमात्मा के इस निमित्त आत्मा की। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। आज पहला दिन है तो बेसिक बातें होंगी, लेकिन इन सेशनों को मिस नहीं करना है। अगर इन सेशनों को मिस किया तो बाप का प्यार भी मिस हो जाएगा, बाप से गहरा संबंध बनाने की कला भी मिस हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं सेशन की। अब बात आती है बाप के संबंध से भगवान को बातें करने की, बाप के संबंध से बाप को गहरे प्यार में खो जाने की। अच्छा, यानी आपको ट्रेनिंग चाहिए बाप से बातें करने की। चलो ऐसी ट्रेनिंग देते हैं, ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि बाप को भूलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। पहले यह तो देखें कि संबंध किसी से बनता कैसे है। थोड़ा सा इसको समझेंगे तो बाप से गहरी गहरी बातें नेचुरल रूप में आपकी होने लग जाएगी। क्योंकि कोई क्लास, कोई कमेंट्री से आप जो योग करते हो कि बाबा से बात करने की कोई कमेंट्री कर लो, कमेंट्री से कोई बाप से बातें थोड़ी होती है। कमेंट्री से आप बातें करोगे, अपने लौकिक पिताजी से कमेंट्री सुन के बातें करी थी क्या? नहीं करी थी ना। ये कमेंट्री सब जो है वो सब आपको रास्ता भटकाने वाली है। जो बात सत्य है, पहले दादिया थी, शुरुआत के ज्ञान था तो 10, 20, 30 साल तक तो न मोबाइल थे न कमेंट्रिया थी, लेकिन वो तो सारी 108 वाली आत्माएं, नंबर 1 वाली आत्माएं। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ कमेंट्री वाला नहीं, दिल का रिश्ता होना चाहिए। अब दिल का संबंध भगवान के साथ बने कैसे? बात तो यही है ना। संबंध जो है वो कहते हैं वो बनता है विश्वास से, और दूसरा बनता है भावनाओं के साथ। भगवान के साथ बाप का अगर आपको गहरा संबंध चाहिए, गहरी अनुभूति चाहिए, तो 2 चीजों की जरूरत है। एक जरूरत है विश्वास की और दूसरी जरूरत है भावनाओं की। और भगवान हमारा पिता है, वो हम आत्माओं का बाप है। मुझ आत्मा का भी बाप है तो आप आत्माओं का भी बाप है। लेकिन उसके साथ भावनाएं क्यों नहीं जुड़ पाती हैं? उसके साथ गहरा विश्वास का संबंध क्यों नहीं जुड़ पाता है? उसके 2 कारणों पे आज थोड़ा समझेंगे, फिर आनंद आ जाएगा। अपने बाप को याद करने में बड़ा आनंद आ जाएगा। लेकिन ये विश्वास और भावनाएं कम क्यों हैं, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहला कारण है, जो कटुक सत्य है लेकिन समझना जरूरी है। भावनाएं यानी कैसे हैं कि अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है और किसी के मन की भावनाओं को नहीं समझता है, किसी की फीलिंग नहीं समझता है, तो उसके जैसा अनपढ़ कोई नहीं है इस दुनिया में। और कोई अनपढ़ व्यक्ति है और दूसरे के व्यक्ति के मन की भावनाओं को समझता है, तो समझ लेना उसके जैसा ज्ञानी आत्मा कोई नहीं है। यानी जब तक हम किसी की भावनाओं को नहीं समझ सके तब तक हमारा ज्ञान ही व्यर्थ है, चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो। अब आप जिस रिश्ते की बात कर रहे हो बाबा की, अब होता क्या है, सब आत्माओं को बता दिया गया कि वो हमारा पिता है। कमेंट्री चालू कर दी, बाबा शांति का सागर, मुझ आत्मा पे शांति की किरणें आ रही है और मैं आत्मा शांति ले रही हूँ। ये तो टैप रिकॉर्ड भी फिर बजता रहेगा 24 घंटे।
भावनाएं कहाँ मिली इसमें, भावनाओं का तड़का कहाँ पे लगा इसमें, क्या फीलिंग्स है क्या? वो फीलिंग्स है। अरे थोड़ी सी लाइट चली जाए तो फीलिंग्स इधर की उधर हो जाती है, बोले लाइट चालू करो, योग नहीं लग रहा है। अरे गाना बजाओ तो बात होगी बाप से, कहने में भी शर्म महसूस होती है कि टैप लगाओ तो दीदी बाप से बात होगी, पंखा होगा तो बाप से बात होगी, एसी होगा तो बाप से बात होगी। कोई थोड़ी सी बात अगर बीच में पूछ ले कि भाई तुम कब जाने वाले हो या कब आए थे मुरली सुनने, तो बोलेगा मेरा बाप से योग टूट गया, आपने मुझे बीच में बात क्यों कर ली। वाह रे वाह, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो बाप से बातें कर रहा था कि फॉर्मेलिटी कर रहा था। समझ में ही नहीं आता है कि वो कर क्या रहा था। कितनी गहरी बात है, कितनी अच्छी बात है कि समझ में भी नहीं आता है कि कहते हैं कि बाप से योग लगा रहा था। बड़ी गजब की बात है। एक बार अकबर नमाज पढ़ रहे थे। आज आपके सारे मन की पंखुड़ियां खुलने वाली हैं। अगर आप सच्चे दिल से चाहते हो कि बाप से बात करनी है, बाप से योग लगाना है, तो इस क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि अंदर से वो बातें होंगी जो कटु सत्य होंगी, पर आपके लिए बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। अगर सच्चा संबंध भगवान के साथ बनाकर उसके साथ गहरे योग में आप रहना चाहते हो। कैसे? जैसे कि मैंने बताया कि स्टोरी को थोड़ा कंप्लीट करता हूं कि अकबर एक बार दोपहर में नमाज पढ़ रहा था, जंगल में गए थे और दोपहर में नमाज का टाइम हो तो वहीं पर बैठ गए कि नमाज तो पढ़ लेते, चाहे यहां पर बैठे चाहे कहीं पर बैठे, नमाज को तो पढ़ ही लेते। और वो जैसे नमाज कर रहे थे उसी समय अचानक एक लेडीज उस अकबर से टकरा कर आगे निकल गई, और निकल गई सो ऐसी निकली कि उनको थोड़ा सा धक्का लगा, डिस्टर्ब हो गए अकबर। और उस समय एकदम से थोड़ा सा उनको देखा, अकबर ने थोड़ा सा रूप देखा और इसके बाद वो आगे निकल गई थी। तब तक आगे बहुत चली गई थी, लग रहा था कि बहुत ज्यादा जल्दी में। तो अकबर को बड़ा गुस्सा आया कि मेरी नमाज को उसने भंग कर दिया, मेरी नमाज को इसने, जो मैं कर रहा था उसके अंदर मेरा कनेक्शन भगवान से तोड़ दिया। उसने ऐलान किया कि वो औरत किधर भी हो उसको ढूंढ के दरबार में पेश करो, उसको मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। और एक दिन पूरा बीत गया, थोड़ा थोड़ा आगे के आगे पूछते पूछते पता चला कि वहां पे वो औरत उस झोपड़ी में रहती है। उसी औरत के टकराने से इनकी जो नमाज है अकबर की, वो नमाज जो है वो विघ्न पैदा हो गया। तो तुरंत उस औरत को दरबार के अंदर हाजिर किया गया और इससे पूछा गया कि तेरी वजह से मेरी नमाज टूट गई, मेरी नमाज को मैं पूरी तरीके से अदा नहीं कर पाया, अब तुझे मौत की सजा मिलनी चाहिए। औरत ने बोला कि मैं कहाँ टकराई आपसे, मैंने तो पता ही नहीं है मुझे तो कि मैं आपसे टकराई हूं, मुझे तो ध्यान ही नहीं है। उसको बार बार याद दिलाने से कि उस जगह पे ऐसा हुआ था, मैं शिकार करने गया था कल ऐसे, तो उसने थोड़ी थोड़ी उसको याद आई। हाँ मुझे लग तो रहा है कि थोड़ा बहुत शायद आप कहीं होंगे और टकराए होंगे, ऐसा उसने बोला। तो उसने बोला कि इसमें मुझे क्यों मृत्युदंड मिला जा रहा है, मुझे क्यों मृत्युदंड दे रहे हो आप। बोले तूने मेरी याद में ऊपर वाले को जो मैं याद करा था उसमें तूने खलल पैदा करी, उससे मेरा कनेक्शन भी टूट गया, मैं सही तरीके से मेरे नमाज पे ध्यान भी नहीं दे पाया। तो औरत ने कहा कि तो सजा तुम्हें मिलनी चाहिए, मुझे नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा कहते अकबर उस पर तिल मिला गया कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, आप ऐसा क्यों बोल रही हो। तो उस औरत ने कहा कि मैं अपने बच्चे से जिसको प्यार करती हूँ वो मुझसे अलग हो गया। जंगल में जब हम आ रहे थे, मैं पानी लेने गई थी तो कहीं इधर उधर चला गया, और मैंने इतना ढूंढने के बाद अचानक मुझे पास से आवाज आई, मम्मा मम्मा मम्मा, वो मेरा नाम पुकार रहा था। बस मेरे को और कुछ शुद्ध नहीं थी कि मैं कांटों पे चल रही हूँ, कि मैं इधर चल रही हूँ, मुझे पत्थर लग रहे कि मुझे क्या हो रहा है, बस मैं उसकी दिशा में बस भाग रही थी, मैं दौड़ रही थी क्योंकि मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा था। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि जिसको मैंने पैदा किया उसकी पुकार से मैं भाग रही थी, और मुझे तो अपनी सुध बुद्ध भी भूल गई कि मैं किससे टकराई, किसको क्या किया। लेकिन तुम तो उसको याद कर रहे थे जिसने तुमको पैदा किया है, तो फिर वो तुम कैसे उसको भूल गए। तुम्हारे उसको इतनी ललक नहीं थी क्या कि तुम उसको प्यार से याद नहीं कर रहे थे क्या। सिर्फ तुम क्या कर रहे थे, सच बताया जाए तो फॉर्मेलिटी कर रहे थे नमाज अदा करने की। अगर तुम दिल से उसको याद कर रहे होते जिसने तुम्हें पैदा किया है, तो सोचो कितना लगन और मगन के साथ तुम उसमें तल्लीन हो गए होते। आज मैंने जिसको पैदा किया उसकी एक आवाज सुनकर मैं इतना भागा दौड़ गई, मेरे पाँव में कांटे चुभ गए, लेकिन बस मेरे को उसी की दिशा में उसी को देखना था। और तभी मेरी मन को तृप्ति मिली जब मुझे बच्चा मिला।
तो कहने की बात क्या है, स्टोरी की समझ क्या है, अकबर को भी समझ में आया कि यह औरत सत्य बोल रही है। तो कहने का भाव क्या है, मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूं, जो पहले आपको बताया कि योग के अंदर आपको पंखा नहीं दिखता, ये नहीं, मतलब कहने का अर्थ है कि एक्चुअली में आप अमृत वेला कर ही नहीं रहे हो, योग कर ही नहीं रहे हो। वो भी अकबर नमाज नहीं कर रहा था, वो फॉर्मेलिटी कर रहा था, नमाज की फॉर्मेलिटी थी। असली प्रेम तो उस माँ का था जो बच्चे के लिए उसके अंदर शुद्ध बुद्ध भी भूल गई थी कि कहाँ खून आ रहा है, कब कौन क्या बोल रहा है, किससे टकरा रहा है। बस उसको एक ही था कि बस मेरे बच्चे को देखना है, बचाना है, कहीं भटक न जाए। तो क्या आपके अंदर ऐसी ललक, ऐसा प्रेम उस बाप के प्रति है या नहीं? पूछो ना अपने आप से। छोटी छोटी बातों के लिए उस बाप से कनेक्शन तुम्हारा विमुख हो जाता है। मैं कह रहा हूं कटु सत्य, नाटक बंद कर दो मेरे भाइयों, फॉर्मेलिटी बंद कर दो, योग कर रहा हूं फॉर्मेलिटी बंद कर दो कि मैं मुरली सुन रही हूँ, फॉर्मेलिटी बंद कर दो कि मैं अमृत वेला कर रही हूँ, फॉर्मेलिटी इस बात की भी बंद कर दो कि मैं खाना खाते वक्त भगवान की याद में बैठी हो, 2 बार कवा खाते हो, फिर दूसरे की बातें करने लग जाते हो। क्यों फॉर्मेलिटी करते हो? ग्लास बाबा की याद में पानी पी रही हो, क्यों फॉर्मेलिटी करते हो? क्यों धोखा देते हो स्वयं को? और फिर कहते हो योग नहीं लगता है, फिर कहते हो कि भगवान साथ नहीं देता, फिर कहते हो कि बाप से मेरा संबंध ही नहीं बना है। गलती किसकी है? पूछो जरा अपने आप से, फिर आगे का सेशन हम बढ़ाते हैं। अब चलो ये तो पता चल गया है कि आपकी फॉर्मेलिटी है या आपका गहरा प्रेम है, वो आप अपने आप से पूछ लो। लेकिन मैं और आगे सेशन को बढ़ाता हूं कि घबराने की भी कोई बात नहीं है। घबराने की बात नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि अब मैं आपको गहरे सेशन में ले जाना चाहता हूं, गहराई में भगवान के प्रेम में डुबाना चाहता हूं। उस बाप के प्रेम में डूब जाओ। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं था, मेरे कहने का भाव ये नहीं था कि आपका दिल दुख जाए, आपकी भावनाएं दुख जाए, आपका मन व्यतीत हो जाए। मेरे कहने का भाव यही है कि मैं आपको सही रास्ते पर ले जाने के लिए निमित्त बना हूं। तो मुझे वह शब्द बोलने होंगे जिससे शायद आपका रास्ता बदल जाए, आपका तरीका बदल जाए, आपका योग करने की विधि बदल जाए। बस मेरे दिल से मेरा जो सच्चा उद्देश्य है, जो इंटेंशन मेरा जो है, जो मेरी नीयत है, वो कहने के भाव जो है वो यही है। इसलिए क्योंकि अब मैं आपको बाबा की गहराई में ले जाने वाला हूं। अब हम समझते हैं बाप के संबंध को, फिर हम बाप से बात करेंगे। आज हम पहले समझेंगे कि संबंध बाप का होता क्या है, किसे कहते हैं बाप। कभी बाबा ने अपनी मुरली में कहा कि लौकिक बाप को छोड़ दो? कभी मुरली में बाबा ने कहा कि लौकिक तुम बहन हो उनको छोड़ दो, तुमने शादी करी पत्नी को छोड़ दो? कहा है क्या बाबा ने? किसी को नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि बाबा उन रिश्तों को भी बहुत महत्व देते हैं। यानी लौकिक पिता को भी इतना महत्व है। यानी मैं आज आपको कह रहा हूं, अगर आपको बाबा से बाप के रूप में बात नहीं हो रही है, इसका मतलब आप अपने बाप के संबंध को ही नहीं जानते, उसको संबंध को पहचाना ही नहीं है आपने अभी तक। अगर आप लौकिक बाप के संबंध को जानते, पहचानते, तो अलौकिक बाप से भी आपका योग बहुत बड़ा हो, बहुत बढ़िया होता। आज मैं कुछ दिनों की बात है, कुछ समय पहले मैं एक बाबा का बच्चा उसके घर पे गया था। बाबा का बच्चा बहुत योगी है और एक मुरली मिस नहीं करता, सेवाओं में भागा दौड़ी करता है। बोले मुझे बाबा के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, बाप से मुझे इतना प्यार है। एक बात ध्यान रखना, बोलने से कर्म नहीं बनते, अंदर से भावना क्या है, भावना के हिसाब से कर्म बनते हैं। अगर मैंने कह दिया कि आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर से मैं कह रहा हूं इतना खराब ड्रेस पहन के आ गए, तो मेरा पाप जमा हुआ या पुण्य? मेरा पाप जमा हुआ। अब वो कह रहा है बाबा से योग इतना है, सब कुछ अच्छा है। उसने मुझे बोला, क्या बोला कि मेरे पिताजी बड़े बीमार रहते हैं। यार भाई जी, आप तो शरीर भी ठीक करवाते योग से, थोड़े वाइब्रेशन डालते, थोड़े मेरे लौकिक पिताजी पर भी आप वाइब्रेशन डालो ताकि वो ठीक हो जाए। मैंने कहा ठीक बात है, मैं भी आता हूं, देखता हूं कि उनको क्या प्रॉब्लम है। बोले रात को सोते ही नहीं, नींद आती, नींद ही नहीं आती उनको, बड़बड़ करते रहते वो। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूं, देखता हूं। फिर मैं गया उनके घर पे। पहले दीदियां सब भी जा चुकी थी। मैं कहा कब मैं भी जाता हूं, मेरे अंदर उस परमात्मा का विश्वास और निश्चय। मैं जैसे उसके घर पे गया, क्योंकि वो इतना योगी आत्मा है, कुमार है, शादी नहीं की। आपको बिल्कुल हकीकत बात बताता, मुझे नाम लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसके दिल पे ठेस न पहुंचे उसके लिए नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन जब मैंने उसके घर पे गया, इतना अच्छा घर है, बहुत प्यारा घर है। और उसी घर के अंदर जब मैंने उसके बाप को देखा, एक छोटा सा कमरा, उसके अंदर झाड़ू तक नहीं लगा हुआ था, इतनी गंदगी थी कि मैं 10 मिनट बैठ भी नहीं पाऊं। उसके गद्दे और चद्दर मुझे लग रही थी कि वो काफी समय से बदली हुई नहीं है। और जब वहां पे मैंने फैन चालू किया तो इतनी खड़खड़ की आवाज थी कि पूछो ही मत। मैंने देखा कि यार क्या बात है। और वो बोल रहा है कि इसको बहुत तकलीफ है, बहुत डॉक्टरों को दिखा दिया इनको,
है, उनको इलाज नहीं हो पा रहा है, उनको नींद ही नहीं आती। मैंने उस भाई को बोला, वो भाई मुझे बहुत सम्मान करता है, मैंने कहा क्या तू प्रॉमिस करेंगे मेरे से, मैं आपको इसका इलाज बता दूंगा। क्या प्रॉमिस करेगा भाई? तेरे पिताजी को नींद आना है, 3 दिन में नींद आने की, जो नहीं आने की प्रॉब्लम है वो ठीक कर दूंगा। क्या हिम्मत है तेरे अंदर? वो चीज मैं जो बोलूंगा वो तू करके दे। बोले ठीक है। बोले 3 दिन तक तुम इधर सो जाओ, 3 दिन तक तुम्हें यहीं पर सोना, इसी रूम में सोना है, और फिर हम बात करेंगे कि ऑटोमेटिक कैसे वो ठीक हो जाते हैं। बोले आप तो बहुत योगी आत्मा, तो वाइब्रेशन भी बदल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने पूरी नजरें उनको सुलाए। दूसरे दिन आपको बता देता हूं, हकीकत बात अटेंशन रखवाने के लिए बोला था। सुबह उसकी आंखों में आंसू तर नीचे से टपकने लग गए कि भाई आप जो कहना चाहते थे मैं समझ गया। मैं समझ गया कि वो पिताजी को नींद क्यों नहीं आती थी। उसको खुद भी कहा नींद आएगी जिसका पंखा खड़खड़ आवाज कर रहा हो, जिसकी गद्दे इतनी बदबू मार हो, जिसकी चादर इतनी बदली न हो, कोने कोने में गंदगी पड़ी है। कहने का भाव देखो, वो इतना योगी आत्मा है और उसको लगता था कि लौकिक माँ बाप सब माया है। अरे माया नहीं, उनके रिश्तों को तुमने समझोगे तो भगवान के रिश्तों को आप कभी नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते। आज से लिख लीजिए कि अगर उनके रिश्तों का आपको अनुभव नहीं है, उनकी भावनाओं की तुमको कदर नहीं है, जो लौकिक बाप की भावनाओं की कदर न करे वो अलौकिक बाप से रिश्ता नहीं बना सकता। ये खुली बात है। अगर आप इस 21 दिन के सेशन में वास्तव में भगवान से योग करना चाहते हो तो पहला काम आज से आपको करना होगा, लौकिक माँ बाप जो है उसकी इज्जत करनी पड़ेगी, लौकिक बाप के रिश्ते को समझना होगा। पता है बाप कौन होता है, पता है आपको बाप कौन होता है, इस रिश्ते को तो समझो, फिर बाप से बात करने का सेशन हम फिर चालू कर देंगे। बाप वो होता है जब आप शरीर दुनिया में आने वाले होते हो ना, उसको पता होता है कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। हॉस्पिटल में जब उसकी पत्नी एडमिट होती है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। आपके इस दुनिया में आने से पहले उसकी धड़कनें तेज हो जाती है, वो होता है बाप। जैसे ही वो इस दुनिया में जन्म लेते हो आप, जैसे न जाने किसकी गोदी में आप पहले उठाए हो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही किसी की गोदी में आप हाथ रखते हो, किसी गोदी में कोई आपको उठाता है, उसी समय हॉस्पिटल में मिठाइयां बढ़ जाती है। वो होता है बाप। समझ में आया? जिसके पास पैसा न हो, हाँ, खाने पीने के वांदे हो रहे हो, तकलीफें हो रही हो, लेकिन फिर भी वो कुछ पैसा बचा करके, मेहनत करके आपके लिए खिलौने लेकर आता है, उसको कहते हैं बाप। वो होता है बाप। आपको थोड़ा पहले लौकिक बाप की परिभाषा समझा रहा, फिर अलौकिक बाप की सुनाऊंगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। पहले आपको रिश्तों की गहराइयों को समझाना चाहता हूं। उसको कहते हैं बाप। जो पूरा दिन थक के, परेशान होकर के, मेहनत मजदूरी करके, जिसके पास पैसा नहीं तो वो भी बाप पूरा दिन थकने के बाद भी आपको हाथों में उठा लेता है, आपको चेहरे को देखकर आपको हवा में उछालता है, अपने घुटने के दर्द को भूल जाता है, दिन भर में जिसने उसको इंसल्ट किया उन बातों को भूल जाता है, और फिर भी आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ देखकर वो खुद भी खुश हो जाता है और आपको भी खुश रखता है। वो होता है बाप। दिवाली होती है, त्योहार होते हैं, हर त्योहारों पे खुद के लिए नए कपड़े नहीं खरीदता है, आपको दुख न हो उसके लिए नए कपड़े लाता है, उसको कहते हैं बाप। वो होता है बाप। ऐसे बाप को तुम लौकिक बाप की भावनाओं को भूल जाते हो और तुम बोलते हो मैं योगी हूं, तुम बोलते हो मैं अपने बाप से बहुत योग लगाता हूं। धिक्कार है ऐसे योग पे। आपको बाप तो सत्युग रहता है तो छोड़ो, द्वापर में भी अच्छा जन्म मिल जाए तो गारंटी है। जो भावनाओं को नहीं समझ सकता, जो फीलिंग को नहीं समझ सकता, कहता है मैं तो सन्यासी हूं, मैं तो वैरागी। बाबा ने ये नहीं कहा है। बाबा ने कहा है तुम्हारा उस घर में जन्म है, तुम्हारा दायित्व है, तुम उनकी भावनाओं को नहीं समझोगे तो कुछ भी नहीं समझ सकते। आज तुम भगवान का ज्ञान ले रहे हो उनकी वजह से, क्योंकि तुम बड़े हुए हो, तुम्हारे शरीर जो अलौकिक है उनकी वजह से है। आप समझ रहे हो? तो वो होता है बाप जो अपने लिए कपड़े नहीं लेता, दिवाली कुछ फंक्शन होता है उसमें आपको देता है। कई बार वो खुद अनपढ़ रह गया लेकिन कोशिश करता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है। जब आप कॉलेज में, मुझे कच्चे से बात है, एक बच्चे ने बहुत जिद करी कि पापा, वो बहुत पुराना स्कूटर था पापा के पास, और वो कहता है कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए तो मैं पढ़ाई करूंगा, वरना मैं पढ़ाई नहीं करूँ। वो जिद पे अड़ गया। वो उस बाप ने, उसका पुराना स्कूटर था वो भी बच्चे को पता नहीं चलने दिया, वो स्कूटर भी बेच दिया और कुछ पैसा कर्जा ले लिया। यानी जिसके आगे वो बाप कभी झुकता नहीं था उसके आगे भी झुक जाता है, दूसरों की दो बातें सुन लेता है। वो होता है बाप। और उसको मोटरसाइकिल दिला, उसको पता भी नहीं चलने दिए। और जब उसको पता चला 3 साल के बाद कि पापा आप पैदल जाते हैं, किस वजह से स्कूटर बेचा, तो उसकी आंखों में अश्रुधारा बह गई। अगर पापा के भावनाओं को समझ जाओ, फीलिंग को समझ जाओ, तो
तो कितना जबरदस्त हो जाएगा आपको। उस अलौकिक पिता तो 1000 गुना कर देता है। उसके रिश्ते को भी मैं जरूर समझाऊंगा आपको। आपको पता है, आपको जब चलने नहीं आता है तो वो चलाता है, आपको साथ देकर चलना सिखाता, बोलना सिखाता। लेकिन जब उसके घुटने में ताकत नहीं रहती बाप के, और तुम्हें बाप की हर बात बुरी लगती है, बाप कहता है तू ठीक तो है, तो बच्चे को लगता है कि कौन सा क्या चीज बोल दी बाप ने, इतना जैसे लगता है कि श्राप दे दिया, तुम्हें उनकी बातें बुरी लगती है। जब वो घुटनों के साथ अपना चल नहीं पाते हैं, तुम आगे निकल जाते हो संसार के अंदर। तुम दो पैसा क्या आ गया, दो ज्ञान क्या सीख लिया, तुम कहते हो मैं तो ज्ञानी हो गया। उस बात को पीछे छोड़ देते हो, उनकी भावनाओं को पीछे छोड़ देते हो। अगर उनकी तुमने दुआएं नहीं ली तो तुम्हें भगवान की दुआएं कैसे मिल सकती है? सोचो जरा। और उससे गहरा काम अलौकिक पिता तो ऐसा करता है। अगर मैं अलौकिक बाप की गहराइयों को आपको बताऊंगा तो आपको कमेंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस भगवान के प्यार में लवलीन हो जाओगे, उस अलौकिक पिता के। लेकिन लौकिक पिता को, रिश्ते को आपको समझना होगा। इसलिए मैंने पहले दिन का सेशन में आपको रिश्ते का महत्व बताया है। कल हम बात करेंगे सेकंड डे के सेशन की, कि शिव बाबा को बाप के रूप में कैसे याद करें। बातें ऐसी हो, भावना ऐसी हो, दिल ठहर जाए, श्वास की धड़कन वहीं पर रुक जाए, रोम रोम रोमांचित हो जाए, वो होता है रिश्तों का एहसास। और उसी गहरे रिश्ते में उस अलौकिक बाप से हम डूबने वाले हैं इस 21 दिन के सेशन में। बस इस सेशन में आप बने रहिएगा। तो कल फिर मुलाकात करेंगे सेकंड सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।